Question number 3 of multiple choice questions is 474 surgeons were invited for a conference on the latest surgical technique and 5/6 of those invited actually participated in it. The number of participants was, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं ना उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, टोटल कितने डॉक्टर्स को इनवाइट किया था, उन्होंने एक नई सर्जरी की टेक्निक बतानी थी, वहां पे 474 सर्जन्स बुलाए थे। सर्जन्स किसको बोलते हैं, वो वाले डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं, मतलब ऑपरेशन करते हैं। कहते 474 डॉक्टर्स को बुलाया गया था, उसमें से सिर्फ 5/6 ऑफ टोटल गए हैं। तो कितने डॉक्टर्स जो थे वो सर्जिकल टेक्निक को सीखने के लिए गए। हमें पता है कि हमारे पास टोटल डॉक्टर्स कितने हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाती हूँ। टोटल डॉक्टर्स कितने हैं बेटा, या टोटल सर्जन सीखेंगे हम। बेटा म्यूट योरसेल्फ, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। खुशप्रीत बेटा अपनी आईडी भी शो कीजिए, अपना सेक्शन भी शो कीजिए, सिर्फ आपका नाम आ रहा है, अपने नाम के साथ अपनी आईडी प्लस सेक्शन भी डालिए। नमन शर्मा बेटा आप भी अपने सेक्शन और अपनी आईडी अपने नेम के साथ लिखिए। हाँ जी सुनो बेटा, टोटल सर्जन्स है मेरे पास 474। उन्होंने क्या बेटा आप अपने नाम के साथ, नमन एंड खुशप्रीत अपने नाम के साथ अपनी आईडी और अपना सेक्शन भी लिखिए, क्योंकि जब अटेंडेंस लगानी होती है तो मुश्किल आती है, क्योंकि नमन शर्मा के बाकी नाम के इस नाम के काफी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, खुशप्रीत नाम के काफी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सो आपकी आईडी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपकी आईडी आपको बाकी स्टूडेंट से डिफर करती है, तो आप प्लीज उस चीज को लिखिए। ओके मैम। जी अब ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कीजिए और सुनिए मैं क्या कह रही हूँ आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास कोई नई सर्जिकल टेक्निक आई है, मतलब सर्जरी करने की एक नई टेक्निक आई है, उस टेक्निक को बताने के लिए कितने सर्जन्स मतलब जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, 474 सर्जन्स को बुलाया गया है। बट 474 में से सिर्फ 5/6 ऑफ टोटल जो है वही सर्जरी की नई टेक्निक सीखने के लिए गए थे। तो कितने डॉक्टर्स गए थे, हमने लिखा कि टोटल सर्जन्स हैं 474 एंड पार्टिसिपेटेड कितनों ने किया, पार्टिसिपेटेड किया 5/6 ऑफ टोटल, 5/6। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही टोटल। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आपको पता है, इसलिए। मैम पहले वाला सम फिर से समझाना। बेटा मैंने अभी शुरू ही किया है, मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं समझाया। मैम ओके। ये देखो टोटल सर्जन्स है मेरे पास 474, पार्टिसिपेट कितनों ने किया 5/6 ऑफ टोटल, जितने टोटल हैं उसका 5/6 ने पार्टिसिपेट किया। आपको पता है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 474। ठीक है जी, अब इसकी कटिंग करेंगे हम कैसे, इसको लिखा 5/6 मल्टीप्लाई 474। नमन जी डोंट डू दिस, 474। बेटा अभी इसकी कटिंग करोगे आप, 2 के टेबल पे करो आप इसको, देखो 3 2 आर 6, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 के टेबल पे 2 3 7। ठीक है जी, अब इसको 3 1 आर, यहाँ पे आएगा 3 7 आर 21, 3 9 आर 27। अब 79 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 79 कितना आएगा, 395। सो दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस। ओके गुड। मैम 9 एक बार समझाना दोबारा से।
बेटा इसमें आपको टोटल सर्जन्स दिए हैं 474। जितनों ने उसमें सर्जिकल टेक्निक सीखने के लिए पार्टिसिपेट किया, टोटल का 5/6 था। तो 474 का 5/6 आपने मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड किया, सिंपल सॉल्व करा, यहां से मेरे पास इसका आंसर 395 आ जाएगा कटिंग के बाद। नेक्स्ट है, यहाँ पे बेटा मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है, देख लेना, जिसको ऊपर मैंने आपको वैसे समझाया तो है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आएगी, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करा है तो आप इसको यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ये जो फिगर है इसका सही आंसर क्या है। देखो बेटा मैंने आपको उस दिन जब सिखाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.1, उसमें क्या किया था, ये 3 फिगर्स हैं, है ना, 3 फिगर्स हैं। तो कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है, या ए होगा या सी होगा या डी होगा, क्योंकि 3 फिगर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें 4 लिखा हुआ है तो ये आंसर तो हमारा डिलीट हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, हर एक फिगर में टोटल 4 पार्ट्स हैं और शेडेड पार्ट कितने हैं, सिर्फ 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 4 पार्ट्स हैं, शेडेड है मेरे पास 1। ये किसमें है, ये फर्स्ट वाले में नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, ये इसमें नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास ये इसका राइट आंसर आ गया। क्यों, इक्वल टू क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा 4, और इसमें शेडेड कितने हैं, 3 हैं, तो ये क्या बना 3/4। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपके पास, सी। सी विल बी इट्स राइट आंसर। क्लियर है? यस। ओके, नेक्स्ट है बेटा, John can read a novel in 17 hours. If he devotes 2 into 3/7 hours to reading every day, he will complete his work in how many days? बेटा जैसे आप मान लो कि आप अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करते हो, है ना, जैसे किसी भी स्टूडेंट ने, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपनी फेयर नोटबुक शुरू से लेके अब तक कंप्लीट ही नहीं की हुई, आपने मुझे बोला कि मैम मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज से वर्क सेंड कर दो, मैंने आपको सेंड कर दिया फर्स्ट चैप्टर से, आप बोलोगे कि अच्छा इतने पेजेस करवा दिए हमें, मतलब मान लो कि अगर आपके पास 100 पेजेस का मैंने आपको काम करवा दिया, आप बोलोगे अभी तो मेरा काम बहुत इकट्ठा हो गया, अगर मैं इस काम को करने के लिए मुझे 20 आवर्स चाहिए, है ना, आप बोलोगे कि ये काम मैम ने इतना करवा दिया कि मुझे 20 आवर्स चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, अगर बेटा आप हर रोज 20 आवर्स आपको टोटल चाहिए, आप अगर हर रोज 2 घंटे काम करते हो मैथ्स का, ठीक है, 20 आवर्स तो आप लगातार कर नहीं सकते, अगर आप हर रोज 2 घंटे लगा दिए कि चलो ठीक है मैं रोज के रोज 2 घंटे मैथ्स का काम किया करूंगा, तो आप कितने दिनों में अपना काम कर लोगे, समझ आई आपको स्टेटमेंट? आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो बेटा ये यही है हमारे मैम पास। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा इसमें हमारे पास जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया है, आपको वो चीज एग्जाम्पल समझ में आई है ना? तो अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, डिवाइड करेंगे कैसे। आपको मैंने बताया कि अगर आपका मैथ्स का काम आप 20 आवर्स में कंप्लीट करने वाला है, अगर आप डेली उस पे 2-2 घंटे लगाते हो तो आप कितने दिनों में अपना मैथ्स का काम कर लोगे, 20/2, मतलब जितना आपको टोटल टाइम लगेगा ओवर में क्या आएगा, जितना आपको एक दिन में टाइम लगेगा।
ठीक है, मैंने आपको यही चीज करवाई थी बेटा जब मैंने आपको वो करवाया था कि कितने नंबर ऑफ जग्स हम फिल कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि एक बकेट में पानी है 18 लीटर, तो अगर एक उसको आपको बकेट में से पानी जो है वो जग में डालना है और जग की आपको कैपेसिटी दी हुई है, तो नंबर ऑफ जग्स आप कैसे फाइंड करते थे? टोटल आपके पास कितना पानी है ओवर कैपेसिटी ऑफ जग। उसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ समथिंग फाइंड करना है तो टोटल को आपको वन डे के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये क्या बना आपके पास? जॉन रीड्स नॉवल इन 17 आवर्स। जॉन अपना जो नॉवल था उसको 17 आवर्स में कंप्लीट करता है। ठीक है, ही डिवोट्स इतने आवर्स पर डे, वो एक दिन में कितने घंटे लगाता है? ही डिवोट्स 2/3/7 आवर्स पर डे। बेटा प्लीज अपने आप को म्यूट करो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है, बहुत ज्यादा। सुखदीप कौर बेटा म्यूट योरसेल्फ। रंजीत म्यूट योरसेल्फ बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करा। ये मेरे पास कितना आया? 7 2s are 14 प्लस 3 17। तो 17/7 आवर्स लगे उसको एक दिन में। जॉन ने अपना नॉवल 17 आवर्स में कंप्लीट करना था। वो हर दिन कितने घंटे दे रहा है नॉवल को? 17/7 आवर्स। तो उसको नॉवल को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? नंबर ऑफ डेज यू हैव टू फाइंड। मैंने आपको बताया था जब भी आपने किसी चीज का नंबर में फाइंड करना है आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। किस चीज को? टोटल कितने डेज थे या टोटल कितना टाइम था ओवर एक दिन का। ठीक है, तो टोटल आवर्स कितने थे? 17 ओवर एक दिन के आवर्स कितने हैं? 17/7। तो ये क्या बनेगा? 17/7, मतलब दोनों को आपने डिवाइड करा। ठीक है जी, क्या आया? 17 को डिवाइड किस चीज से करा बेटा? 17 डिवाइडेड बाय 17/7, 17/7। आपको मैंने सिखाया था डिवाइड करना कि जब आपने किसी चीज को डिवाइड करना है तो डिवीजन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/17। तो बेटा ये 17 17 एक दूसरे के साथ कट हो गया। टोटल कितने नंबर ऑफ डेज आए? 7। तो वो अपना नॉवल जो है 7 डेज में फिनिश कर पाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपका आंसर आया 7। मैम ओके। इसको आप टिक कर लो। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से सुनना, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। स्मिथ बॉट लैपटॉप फ्रॉम अब्रॉड इन अ स्पेशल promotional drive for £45, which is 5/8 of the original price. The original marked price of the laptop is, क्या है बेटा? इसकी स्टेटमेंट क्या है कि स्मिथ है जो उसने एक लैपटॉप बाय किया। ठीक है, लैपटॉप जो उसने बाय किया उस पे स्पेशल डिस्काउंट था। जब मान लो कि आप कोई मार्केट में चीज लेने के लिए जाते हो, उसके ऊपर 100 रुपीज लिखा हुआ है ना? वो अगर आपको बोलते हैं कि 50% डिस्काउंट है जी, तो 50% 100 का कितना हो गया? 50 रुपीज। आप बोलते हो कि अच्छा 50 रुपीज का है तो ठीक है। उसी तरह जब वो लैपटॉप लेने के लिए गया बेटा, लैपटॉप जो था उसको कितने पाउंड का मिला? 45 का। ठीक है, 45। जो 45 है, कहते जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसका 5/8 है। ठीक है, विच इज 5/8 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। हमें ओरिजिनल प्राइस लैपटॉप का फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को फाइंड करना है तो उसको लेट ले लेंगे। लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ लैपटॉप इज इक्वल्स टू x। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? 5/8 ऑफ ओरिजिनल प्राइस, 5/8 ऑफ ओरिजिनल
just a minute. 5/8 of original price is equal to कितना है 45. 5/8 of x है ना, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस हमने x लिया है, इंटू x इक्वल टू 45. ये क्या बना बेटा, ये बना मेरे पास 5/8 इंटू x इज इक्वल्स टू 45. बेटा x क्या आया आपके पास 45 मल्टीप्लाई 8 over 5. इसकी कटिंग कर लूं, 5 9s are 45. कितना आया हमारे पास ये 72. तो आपके पास आंसर इज फर्स्ट. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? मैम हम एक्स की जगह कोई और अल्फाबेट भी ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले लो. मैम ओके. ठीक है, तो आपका आंसर आया ए. नेक्स्ट है बेटा, देखो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7. The fraction representing the shaded part of the square is. बेटा यहाँ पे मेरे पास जो स्क्वायर दिया था ना, उसमें आप एक चीज को ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों बॉक्सेस जो थे ये बड़े थे, और ये जो बॉक्स था इसको फर्दर उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सारे के सारे को इक्वल करना है. इक्वल कैसे करेंगे बेटा, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप, इस बॉक्स को भी 4 पार्ट्स में कर लो, और इस बॉक्स को भी 4 पार्ट्स में कर लो. ठीक है, अब देखो इक्वल हो गया ना, ये वाला बॉक्स भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये भी 4 में डिवाइड हो गया, ये भी 4 में डिवाइड हो गया, ये भी 4 में डिवाइड हो गया. बेटा इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं 16. उसमें से शेड कितने हुए हैं बेटा, बोलो कौन बताएगा? मैम 2. 2. तो मैम 2. वेरी गुड, 2 शेड. ठीक है, तो बेटा इसकी कटिंग करके देखो कितना है आपके पास. मैं पहले ही करा दूं. ठीक है बेटा, तो आपके पास इसका आंसर क्या आया 2. डी. 1/8. क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम यस. यस. गुड गुड. हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव ट्रू और फॉल्स. देखो अब ध्यान से, ट्रू फॉल्स क्या है हमारे पास. बेटा यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करे हुए हैं, जो स्मिथ वाला लैपटॉप वाला मैंने बताया हुआ है वो भी सॉल्व करा हुआ है, बाकी ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे सॉल्व करे हुए हैं, वो आप खुद देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो. वैसे आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, आप समझ ही लीजिए. द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. कहते हैं अगर हम 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस लें, बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जशनप्रीत क्या हो गया बेटा? बेटा प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं जिनमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है ना. जैसे हमने ये ले लिया, और एक हमने लिया 1/3. यहाँ पे लिखो आप 1/3. जस्ट अ मिनट. प्रॉपर फ्रैक्शन हमने यहाँ पे लेनी है, हम कंसीडर करते हैं 6/7, 4/7. बेटा दोनों प्रॉपर है ना, देखो. यस.
यस उन्होंने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करो, कितना आया? 24। मैम 24 आंसर। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? देखो, मैं फिर से who will बताना answer me? The product of two proper fractions, कौन बताएगा मुझे? अगर मैम हम टू प्रॉपर फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे तो मैं हमारे पास अनप्रॉपर वो आएगी फ्रैक्शन। बेटा इसका हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस मैम दसदे ने बोल रहे थे ना is greater than each of the fraction। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स। फॉल्स कैसे फॉल्स हुआ मुझे बताइए। हाँ जी, ये देखो, जस्ट अ मिनट। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं बेटा? मैम जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। न्यूमरेटर इज ऑलवेज हम क्या होता है? जिनका बड़ा होता है मैम। हाँ बेटा, तो प्रॉपर जो है, जब हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है इसका, वो हमेशा लेस देन आता है दोनों की दोनों फ्रैक्शन से। दोनों की दोनों फ्रैक्शन से उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कम आएगा। और क्या कह सकते हैं, वी सी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इतना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, a ओवर b मल्टीप्लाई c ओवर d। a किससे मल्टीप्लाई होगा? c से। b मल्टीप्लाई होगा d से। ठीक है बेटा, क्या ये दोनों चीजें सेम आई हैं? देखो, मैम नो। मैम नो। तो ये नो हमारे मैम। पास आया, क्या आएगा बेटा? ये फॉल्स। 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 ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आप इसके लिए ना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करके देखना जिसमें डिनोमिनेटर सेम है और जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। वहां से आपके पास क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके लिए आपने एक नंबर ले लिया 4/5, दूसरा आप कंसीडर कर लो 2/4। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करके देखना, आपके पास जो इसका प्रोडक्ट आएगा ना, वो ग्रेटर नहीं आएगा, वो हमेशा इससे छोटा आएगा। तो वहां से इसका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड भी हमारे पास हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है टू डिवाइड वन फ्रैक्शन बाय अनदर वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस एंड देन टेक इट्स रेसिप्रोकल। कहते जब हमने एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है, मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/3, ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन है 1/2।
जब हमने एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है, हम क्या करेंगे बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 2/1, कितना आया आपके पास? 2/3, है ना? पर उनका कहने का मतलब क्या है, कहते टू डिवाइड वन फ्रैक्शन बाय अनदर, अगर हम इनको डिवीजन करें, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस एंड देन टेक इट्स रेसिप्रोकल। ऐसे थोड़ी करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर दिया पहले, देखो जैसे वो कह रहे हैं वो वैसे करके देखो, उसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो। क्या दोनों केसेस में आंसर सेम आता है बेटा? नहीं, है ना? इन दोनों केसेस में आंसर सही नहीं आता। हम क्या करते हैं, हमने जब एक को दूसरे के साथ डिवाइड करना होता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के सिर्फ पीछे वाले का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आता है। पर उन्होंने यहाँ पे बोला है, कहते कि जब हम दो को डिवाइड करते हैं तो पहले उनको मल्टीप्लाई करके फिर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ऐसे तो करते नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, नो प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता, ठीक है? नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं, प्रॉपर को मिक्स में नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा। नेक्स्ट है फिफ्थ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। फिफ्थ है, देखो बेटा, फिफ्थ में हमारे पास क्या है? The word of written between two fractions refer to the product। ये आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी करवाया था ना, 5/8 ऑफ टोटल। ऑफ टोटल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, कहते हैं ऑफ का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। हाँ जी, बिल्कुल प्रोडक्ट होता है, तो ये आएगा ट्रू। नेक्स्ट है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन इज द सेम एज इट्स रेसिप्रोकल। बिल्कुल ठीक है। कैसे? कोई फ्रैक्शन है 3/5, मैंने बोला कि बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, आपने बोला कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 5/3, तो ये इसका रेसिप्रोकल ही हो गया। अगर हम एक तरह से देखें, रेसिप्रोकल ही हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। यस, तो ये भी आपके पास आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास है, फर्स्ट द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 3/1/2 इज। बेटा 3/1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको मुझे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। अगर मैंने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मेरे पास आया 7/2। तो हमारे पास 7/2 क्या बना? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे हो गया 2/7, तो इसका आंसर आया 2/7। नेक्स्ट है, देखो हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया इसका, पहले इसका थर्ड पार्ट देखो। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1। मतलब क्या हो गया? कोई भी फ्रैक्शन ले लो जो कि जीरो ना हो, जैसे मैंने फ्रैक्शन ले ली 1/3, इसका रेसिप्रोकल लिया 3/1। कहते अगर इसका प्रोडक्ट लें, क्या आएगा हमेशा आंसर मेरे पास? बेटा हमेशा मेरे पास आंसर इसका 1 ही आएगा। 1 लिख सकते हैं या यूनिटी लिख सकते हैं, ठीक है? कोई और आप लेके देख लो, 2/5, इसका रेसिप्रोकल क्या आया? 5/2, तो ये क्या आया मेरे पास? 1। फिर से 1 आया ना? तो हमारे पास प्रोडक्ट
product of a non-zero fraction and its reciprocal is always 1. ये हो गया, ठीक है. नेक्स्ट इज बेटा, if the price of 12 books is ₹189, then each book cost, आपके पास 12 बुक्स का प्राइस दिया हुआ है. मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ. आप लिखोगे 12 बुक्स प्राइस कितना है 189. तो बेटा 1 बुक प्राइस कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे. 189 डिवाइडेड बाय 12. इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा इतना 15/3/4. क्यों, इसकी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे. 189/12 की कटिंग होगी बेटा 3 के टेबल पे 63 डिवाइडेड बाय 4. तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, आपके पास हाँ जी ठीक है बेटा. ये आपका 4th क्वेश्चन इससे हो जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2. द स्पीड ऑफ कार इज 30 km/h. द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5.5 hours इज. 1 घंटे में अगर उसने 30 किलोमीटर कवर किया है तो 5.5 hours में कितना करेगा. ये देखो यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगी. आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour कितना है 30 किलोमीटर. ठीक है जी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour 30 किलोमीटर. अब आपने 5.5 hours, मतलब इसको आप दूसरी फ्रैक्शन में चेंज करो. 5 2 10 11/2. डिस्टेंस कवर्ड इन 11/2 hours कितना आएगा बेटा. मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, 30 मल्टीप्लाई बाय 11/2. ठीक है जी, आप इसको कटिंग कर लेना, आपके पास आंसर आएगा 165 किलोमीटर. क्लियर है बेटा. तो इससे हमने क्या क्या किया है, आज हमने MCQs कंप्लीट करे हैं, हमने ट्रू फॉल्स कंप्लीट करे हैं और हमने फर्स्ट 4 फिल इन द ब्लैंक्स करे हैं. ठीक है बेटा, ये जो फर्स्ट 4 फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसका आपको मैंने यहाँ पे भी सॉल्यूशन करवाया है. इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको PDF सेंड करा है उसमें भी है, आप उसमें से भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हो. ये देखो यहाँ पे मैंने करा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे करे हुए हैं. द रेस्ट वी विल डू टुमारो. बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो, और बाकी के जो आपके पास आंसर इन 1 word टाइप क्वेश्चंस हैं वो कल करेंगे. हमारी क्लास ओवर होने का टाइम हो गया. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने जितना किया सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है. मैम यस. ओके स्टूडेंट्स, बेटा मुझे आपकी अटेंडेंस फिर आप जा सकते हो. लेट मी टेक योर अटेंडेंस. यस मैम. हाँ जी बेटा, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मैंने ले ली है. तो बेटा मैम कल मिलेंगे. हाँ जी बोलो. मैम हमारी लगा दी यशदीप शर्मा. हाँ यशदीप, आपकी भी लगा दी है. मैम हमारी लगा दी सिमरनजीत कौर. बेटा सभी की अटेंडेंस मैंने लगा दी है. ठीक है, मैम हमारी लगा दी. अर्शदीप कौर, नमन शर्मा, जशनदीप सिंह, सिमरनजीत कौर, सिमरनप्रीत कौर, सुखदीप कौर, अर्शदीप सिंह, जसकरण सिंह, जसप्रीत कौर, मनजोत कौर, महकप्रीत कौर, महकदीप कौर, प्रियांश यादव, परनीत कौर एंड रमनप्रीत कौर. ठीक है बेटा, आप सभी की अटेंडेंस हो गई है. तो अब कल मिलते हैं. अब अपना काम कंप्लीट कर लेना और मुझे व्हाट्सएप कर देना जिन बच्चों ने अपना काम कंप्लीट करा. आई विल चेक. ओके बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.